मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने किस प्रकार देखा कि सुग्रीव को और वाली के बीच के युद्ध में सुग्रीव परास्त हुए और कैसे तो अपनी जान बचा करके भागे और राम के सामने आकर के खड़े हो गए और गुर्राने लगे कि राम, अगर तुम्हें मुझे बचाना ही नहीं था, मुझे मौत के मुंह में ही डालना था, तो मैं तो ऐसे ही मौत के मुंह में चला जाता। तुम्हें झूठी आश्वासन देने की क्या जरूरत थी कि तुम मेरे लिए हमेशा रहोगे और मैं तुम्हारा मित्र हूं और तुम्हारा दुख मेरा दुख है, तुम्हारा सुख मेरा सुख है। इतना ज्यादा आडंबर करने की क्या जरूरत थी? सुग्रीव ऐसी अवस्था में थे, वो बड़ 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 बोलते चले गए क्योंकि ही फेल्ट बिट्रेड, ही फेल्ट अनॉइड, ही फेल्ट चीटेड। राम अपनी कैरेक्टरिस्टिक शांत गंभीर मुद्रा में कहने लगे, हे सुग्रीव, कृपया इस प्रकार से उत्तेजित न हो। किसी भी कार्य को करने के पीछे का जब तक हम मंतव्य नहीं जान लेते और उसके पीछे की या तो जबरदस्ती या बेबसी दोनों भी नहीं जान लेते, तब तक किसी भी कार्य या उसको करने वाले के बारे में अपने मन में कोई मंशा बनाना, ये इंटेलिजेंस या बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। क्या आप जानते हो कि मैंने वाली को क्यों नहीं मारा? अब नाउ सुग्रीव वाज आल्सो, अरे राम खुद ही बोल रहे हैं मैंने वाली को नहीं मारा, क्यों नहीं मारा? लेट अस हियर। राम कहने लगे, अरे तुम दोनों भाई अपने कदकाठी में, अपने रूप में, अपनी आवाज में, हुलिये में इतने सिमिलर हो कि मैं तो आपके बीच में डिस्टिंग्विश ही नहीं कर पा रहा था कि कौन कौन है। और सोचो, अगर बाई चांस उत्तेजना में आकर के मेरा बाण गलत व्यक्ति को लगता, गलत व्यक्ति यहां पर मीन सुग्रीव को नहीं, गलत व्यक्ति को लगता, तो उससे क्या होता? होनी की अनहोनी हो जाती, अनर्थ हो जाता। आप किष्किंधा को उनका सही राजा नहीं मिलता, आपको अपना मंतव्य नहीं मिलता और आपके ऊपर डिपेंडेंट, वो ह्यूमन एंगल भी देते हैं भगवान राम, ह्यूमन एंगल भी देते हैं कि आपके ऊपर मेरा अगला प्रवास जो सीता को खोजने का है वो भी नहीं हो पाता। तो इसीलिए ये सोच करके कि आप दोनों के अंदर इतनी सिमिलैरिटी है, मैंने आप दोनों को नहीं मारा। तो जब ये एक्सप्लेनेशन सुना सुग्रीव ने तो वो शांत हुए। तो वो कहने लगे, तो हम जब मिलेंगे हमेशा तो ये तो होगा ही, हम दोनों सेम ही हैं, तो क्या हम कभी भी वाली को नहीं मार पाएंगे? तो राम के मुंह पर अगेन स्मित हास्य था। सो राम के व्यक्तिमत्व के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो धीर गंभीर हैं, वो शांत हैं और उनके मुख पर एक स्मित हास्य रहता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक राम। तो स्मित हास्य को लेकर के राम कहने लगे, ऐसा नहीं होगा, अभी आपके लिए लक्ष्मण ने एक बहुत ही विशेष हार बनाया है, उस हार को पहनो और फिर जाके वाली को ललकारो। ये हार आपके गले में है, अब हम या मैं पक्का पहचान लूंगा कि सुग्रीव कौन है और वाली कौन है। इस हार के साथ में मैं आपको क्षति नहीं पहुंचाऊंगा और पक्का देखूंगा कि जो टारगेट है वो वाली को ही जा सकता है। सुग्रीव तो शांत हो गए। लक्ष्मण ने ऐसा कह करके, राम ने लक्ष्मण को इशारा किया, सुग्रीव लक्ष्मण की ओर गए, उन्होंने अपना सर नीचे किया। लक्ष्मण ने वो हार सुग्रीव के गले में डाला और सुग्रीव को एक नव चैतन्य, एक नव उत्साह की लहर उनके मन में और उनके पूरे शरीर में दौड़ गई। ये सब होने के बाद भी तुरंत जो थे सुग्रीव के कंपेनियन, वो अभी भी संतुष्ट नहीं हुए थे। वो जाकर के वो सोच रहे थे, अरे राम ने ऐसा क्यों किया? वो जाकर के हनुमान से अपना हृदय खोलते हैं। अरे हनुमान, राम ने कहा कि हाँ, सारे चीजों में वो एक दूसरे से कोई भिन्नता नहीं है, लेकिन ऐसा तो नहीं था। वाली के गले में वो लॉकेट और पेंडेंट था जिससे वो शत्रु की आधी शक्ति खींच लेते हैं, सुग्रीव के गले में नहीं था। तो हाउ इज इट दैट फिजिकली दे आर सेम
नो, राम के मन में कुछ और था। राम फिजिकली देख सकते थे कि वो एक नहीं है, तो राम ने इस प्रकार से सुग्रीव के साथ छल क्यों किया? हनुमान जी देख करके हंसने लगे, कहने लगे, तुरंत राम की प्रत्येक कार्य में, उनके प्रत्येक एक्शन में इतना गांधीर्य है, इतना सूक्ष्म है उनका ये, कि हम उसे बाह्य रूप से शायद कभी कैच ही नहीं कर सकते। और अगर हम थोड़े से भी इनअटेंटिव हो जाएं, तो उसके पीछे के जो कारण है वो हम पूरे भूल जाएंगे। राम को, सुग्रीव को अगला किष्किंधा का राजा बनाना है, इसीलिए सुग्रीव को सही प्रकार से ट्रेन करना भी राम का ही कर्तव्य है। एक राजा तभी धार्मिक हो सकता है जब वो अपने से बड़ों की कृपा ले, अपने से बड़ों के आशीर्वाद ले। उसे लगता है वो अपने बलबूते पर सब कुछ कर रहा है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। जीवन में कार्य आशीर्वाद से होते हैं। राम ने याद रखा कि जब सुग्रीव राम को बैठने के लिए आसन दिए, लेकिन लक्ष्मण को नहीं दिए, और जब फाइनली लक्ष्मण को आसन दिया गया, सुग्रीव ने देखा था कि वो राम के साथ बैठे थे, लेकिन हनुमान जी नीचे बैठे और लक्ष्मण को उस टहनी पर बैठने दिया। तो सुग्रीव ने राम का खुद अपमान किया और राम उसे भूल जाएंगे, लेकिन लक्ष्मण का अपमान ये राम नहीं भूले। और अगर हम देखें लक्ष्मण फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम शक्ति पॉइंट ऑफ व्यू, इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू, सारे मायनों में सुग्रीव से कहीं अधिक हैं। और ऐसे व्यक्ति को जब सुग्रीव ने सही मान नहीं दिया, तो राम ने देखा कि ऐसे गर्व को, ये गर्व उनको लगा कि अरे अब मेरी राम से दोस्ती हो गई है, तो लक्ष्मण इज लाइक सेकंड फिडल। अगर लक्ष्मण राम के दास है तो मैंने भी उन्हें बहुत ज्यादा मदद करने की या उनको बहुत ज्यादा हाई रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है। सो राम वांटेड टू कर्व दिस एटीट्यूड। इतना ज्यादा मार खा करके अब सुग्रीव जान गए हैं कि उनकी स्वयं के शक्ति से कुछ नहीं हो सकता, उन्हें आशीर्वाद चाहिए। और ये आशीर्वाद उन्हें अब लक्ष्मण से मिले। जब प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण को कि आप जाकर के हार बनाओ, और सुग्रीव से कहा आप लक्ष्मण से वो हार ले लो। हार लेने के लिए सुग्रीव को बेंड होना पड़ा। दैट बेंडिंग सिग्निफाइज ह्यूमिलिटी एंड सरेंडर। और लक्ष्मण ने जब गार्लैंड किया सुग्रीव को, दैट मीन्स लक्ष्मण's acceptance of Sugriva. Now Sugriva is humble, simple, not arrogant, and he is blessed by none other than Lakshman. अब वो एक उपयुक्त राजा बनने के लिए तैयार है, और अब शायद जो युद्ध होगा दोनों के बीच में वो अंतिम होगा। तुरंत ये सब सुन करके भौचक्के के रह गए। अरे राम के एक न बाण चलाने के पीछे इतना ज्यादा फिलोसॉफी थी। Tura also appreciated Lord Ram's intelligence and his presence of mind, and he also understood कि जीवन में अगर कुछ होता है तो उसमें बहुत बड़ा हाथ हमें मिलने वाले आशीर्वादों का है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।